भाई लास्ट टाइम आप आए थे, आपने एक टीवी एक्टर की कुछ कहानी बताई थी जिसके लिए हमें तो भाई बहुत ज्यादा मैसेज आए कि ऑफ कैमरा बता दो किसकी थी किसकी थी किसकी थी। बट अभी लेटली कुछ आया है ऐसा, बॉलीवुड का कुछ चल रहा है क्या? भाई चलता ही रहता है भाई वहाँ पे तो कुछ ना कुछ। तो आपके पास कोई है केस अभी? हाँ मतलब मैं केस देख रहा हूँ, पर्सनली एक दो केस देख रहा हूँ। और कुछ बता सकते हो अगर आप? भाई बॉलीवुड में तो ये है कि मतलब उन एक्टर के बारे में बोल रहा हूँ कि जो अब मतलब स्क्रीन से हट चुके हैं। हाँ। अब जिनको वो अपने नोन वंस को, जो क्लोज वन है, उनको स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते, जिस वजह से वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अभी एक मेरे पास रिसेंटली केस आया था, मतलब एक अननोन नंबर से ही वही फ़ोन मैसेज किया, उसने आइडेंटिटी अपनी बताई नहीं, बट उसने ये बोला कि हम भाई ऐसे ऐसे एक घर में रहते हैं और हम पहले बहुत फेमस थे, मतलब हम काम करते थे, हमारे पास अर्निंग सोर्स बहुत अच्छा था, लेकिन अब नहीं है। तो मैंने सोचा कि जनरली कोई ऐसे बंदा मैसेज कर रहा होगा, क्योंकि हर तरीके के लोग आते हैं भाई। तो तब तक उसने मैसेज टाइपिंग पे सब कुछ बताया स्टार्टिंग में, मतलब टीम ने देखा कि हाँ यार कुछ जेन्युइन लग रहा है तो देखेंगे। तो उसने बोला कि भाई सागर से बात करनी है सीधा। मैंने कहा चलो मैं भाई बात करता हूँ। जब मैंने बात करी तो उसने मेरे को सीधा बोला कि देखो ये नाम कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। हाँ। बस ये है कि मेरी लाइफ हेवन से हेल हो चुकी है, मुझे इस चीज़ से निकाल दो। तो वो बंदी जो थी उसने क्या कहते हैं, जितना भी मतलब काला जादू किया, ब्लैक मैजिक किया, सबसे बड़ी बात ये भी है, चलो वो यहाँ पे रहती भी नहीं है अब। और वो क्या करती थी कि एक आधी जगहों पे मतलब टीवी पे आई, कहीं कहीं सारी जगह पे आई भी, लेकिन आने के बाद कहते हैं कि भाई फेम ना एक टेम्परेरी वो चीज़ है, कभी परमानेंट किसी के पास नहीं रह सकता। तो भाई वो रिस्पेक्ट रहती है। तो उसने बोला कि मेरे पास फेम भी था, रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आपने किया क्या है। भाई लिटरली उस बंदी ने मुझे ये बात बोली कि मैंने ऐसी कोई क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ऐसा मतलब कह लो कि जादू नहीं छोड़ा जो मैंने खुद घर में ना किया हो। मैंने कहा कहाँ पे किया है। तो वो रहती बहुत भारी है, तो यूएसए में रहती थी। तो कह रही मैं यूएसए में रही, मैं यूएसए में रह के भी कई जगहों पे मतलब ऐसे मैंने मॉडलिंग भी करी है, सारी चीज़ें करी है। तो उसने बोला मैंने सब कुछ अपने मतलब लाइफ में कर लिया, लेकिन मुझे कुछ अचीव हुआ ना हुआ हो, लेकिन मैं अब शैतान बन चुकी हूँ। शैतान बन चुकी हूँ, खुद ये कह रही हैं। हाँ खुद ये कह रही कि मैं शैतान बन चुकी हूँ। खुद मैंने इतने कहा प्रैक्टिसेस कर लिए हैं और ये सब कर हाँ, कह लिया रही है। मैं शैतान बन चुकी हूँ। मैंने कहा क्यों। कह रही मैं इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकती कि मैं क्या कहते हैं, अगर कोई मेरे सामने खड़ा हो ना, अगर मैं उसे थोड़ा सा अपने अंदर से वो आवाज़ निकालूं, या मैं सोचूं कि वो बंदा आगे थोड़ा सा उसको धक्का लग जाए, तो कहती मैं वो भी कर देती हूँ। ये क्या चीज़ है भाई? मैंने कहा अब मैं ऐसा हो गया, हाँ। मैं मतलब भाई मैं भी बड़ा नॉर्मल ही लेने लग गया। मैंने कहा कोई होगा भाई, बता तो रही है, सुन लेते हैं कहानी। तो जब ये सारी चीज़ें होगी, मैंने कहा यार मैडम आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करो पहले, फिर उसके बाद पूरी, अभी तो आपने बता दिया कि मैं इसमें हूँ उसमें हूँ सारी चीज़ें हूँ। तो उसमें उसने बताया कि भाई मैं कई सारी जगहों पे चलो आ तो चुकी हूँ, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मैं मतलब सॉरी मैं सब पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ भाई, मेरे पे कोई केस मत लगा देना। कि जितने अभी एक्टर एक्ट्रेसेस चल रहे हैं ना, मैं भाई किसी को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सब खत्म हो जाए। मैंने कहा ये कौन सा थॉट है मैडम आपका। मैंने कहा इंडस्ट्री खत्म करने की बातें कर रही हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। करिए ऐसा होगा एक दिन। मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा। तो कहती मैं हूँ ना यूएसए में। मैंने कहा भाई आप यूएसए में तो हो, लेकिन ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। तो कह रही बस जेलेसी फैक्टर है, मैं जो बनना चाहती थी मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई। तो उसने मुझे बताया कुछ ऐसे ऐसे लोगों के नाम कि भाई ये भी नाम है वो भी नाम है। फिर मतलब मैं भाई उस बात पे बिलीव 0% कर रहा था, लेकिन उसने जिस जिसके नाम बताए ना, तुम्हें क्या लगता है कि ये नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है वो नहीं करता। मैंने कहा मैडम मुझे ना पता है, और मेरी कोई रिकॉर्डिंग मत कर लेना आप। कि भाई मैं गांव में रहने वाला बंदा हूँ भाई, मेरे को तो कहीं तुम मरवा दोगे। तो भाई वो हीरोइन कहती है कि मैं सबको मार दूंगी। मैंने कहा भाई किसको मारोगे, कैसे मारोगे। मैं अब फिर मैं भी इंटरेस्ट दिखाता हूँ। अब वो भी बड़ी दिमाग से तेज़ होती है, फेस टाइम कॉल करती है कि बंदा कुछ कर ना पाए, कोई रिकॉर्ड ना हो पाए, कुछ ना हो पाए।
तो वो अपनी आइडेंटिटी तो रिवील करती नहीं है, फिर वो ये कहती है कि मैंने सारे रिचुअल करे। अब रिचुअल बताता हूँ जो मैंने रिचुअल उससे सुने, जो मैंने आज तक नहीं सुने थे भाई, कि मैं हर महीने क्या कहते हैं, मतलब पता नहीं यार, मैं पॉडकास्ट में बोलूँगा मेरे लोग ही बोलेंगे यार क्या बातें कर रहा है, कि मैं हर महीने अपने ब्लड को, मतलब जो मेरा पीरियड टाइम आता है तो मैं अपने ब्लड को यूज़ करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के ब्लड को कलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ रिचुअल करती हूँ। मैंने कहा इससे क्या होता है? तो कहती इससे कुछ नहीं होता है, कि जब जब ये एक पूरा टाइम आएगा ना, तो ये अगर ब्लड का छींटा भी, मैं जब इंडिया आऊँगी अगर मैंने ब्लड का छींटा भी किसी के पास ऐसे टच कर दिया तो देखना उसके साथ क्या होगा। मैंने कहा मैडम ये तो बड़ी नई चीज़ है जो आप बता रहे हो। तो कह रही हाँ ये सारी चीज़ें मैं अमेरिका में सीख रही हूँ। मतलब वो स्पेशली बंदी यहाँ से कह रही मैं आई सिर्फ अमेरिका में इसलिए हूँ कि मेरे को कोई ऐसा बंदा मिला जो मुझे ये सब कुछ सिखा रहा है। फिर वो कह रही कि मैं स्पर्म लेती हूँ, कलेक्ट करती हूँ लोगों का, उससे भी मैं कुछ रिचुअल सीख रही हूँ। मैंने कहा मैडम आप अच्छे भले यहाँ पे थे, काम वाम कर रहे थे, तो वापस लग जाओ कहीं ना कहीं, ये किस लाइन में हाँ ये क्या कर रहे हो? तो कह रही नहीं भाई मेरे को रिवेंज लेना है। मैंने कहा किससे रिवेंज लेना है? ऐसा कि मेरे जब मेरा एक टाइम था तो उस टाइम पे मेरा लोगों ने साथ नहीं दिया और ऐसे परेशान हाँ, किया उसको परेशान बहुत। किया। उस बंदी ने मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी, मैं अभी भी बताता हूँ भाई, लेकिन उस बंदी ने जो बातें मुझे लोगों के लिए बताई ना, उससे मुझे पता चलता है कि भाई इस एक्टर के साथ ये चल रहा था, इस एक्टर के ड्राइवर ने मेरे को सोने के लिए बुलाया। तो सागर मैं क्या सोने वाली दिखती हूँ क्या? ड्राइवर सोने के लिए बुला रहा है? कि उस बंदे ने बोला कि भाई सर ने बोला है कि सर यार ने बोला है कि मैडम जल्दी फार्म हाउस पे पहुंचो। तो मैं क्या सोने वाली दिखती हूँ क्या? फार्म हाउस से तो वही याद आता है भाई। ये दूसरा फार्म हाउस भी है भाई किसी का। भाई सबके ही होंगे अपने अपने इंडस्ट्री में। मैंने कहा नहीं देखो भाई, पता ही क्या है, मैं एक चीज़ सीखी, ये वो लोग करते हैं जो कुछ बन नहीं पाते ना, वो ये एक्टिंग करते हैं। वरना भाई इंडस्ट्री में भाई आपके पास नहीं है टैलेंट तो कोई चाहे डायरेक्टर हो चाहे कोई प्रोड्यूसर हो आपको क्यों बुलाएगा? तो जो ऐसी बात कर रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है वो एक्ट्रेस होगी, लेकिन उसके पास शायद वो टैलेंट नहीं हो जिस वजह से। तो अगर मैं सोने वाली नहीं हूँ तो मैं सो भी गाली दे के बोल रही थी, अगर मैं सो भी जाऊँगी तो क्या मेरे को वो मूवी दे देते क्या? उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते मेरे को, फिर ये करते वो करते। तो मैंने कहा मैडम क्या है? कि नहीं मुझे रिवेंज लेना है कि मैं बस सक्सेस नहीं हो पाई, और मेरी लाइफ का मोटो था कि मेरे को सक्सेस होना है। और मैंने अपनी फैमिली छोड़ी, अपना बॉयफ्रेंड छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। मैंने कहा मैडम आपने कुछ भी छोड़ा हो लेकिन आप रिचुअल के बारे में मुझे बताओ, बस मेरा वो थोड़ा सा था। तो उसने मेरे को यही बताया कि भाई मैं ब्लड लेके आऊँगी, मैं जब सॉरी मैं ब्लड लेके आऊँगी, और जब ब्लड लेके आऊँगी तो उसके बाद मैं जिसको भी वो ब्लड टच कर दूँगी ना, मेरे से कह रही मैं आपको भी ब्लड टच कर दूँगी ना तो आप ऐसे हो जाओगे, पागल हो जाओगे, मेरे पे आगे पीछे घूमोगे कि मैडम क्या करना है, आप मेरे को चाय बना के पिलाओगे। वशीकरण हो जाएगा। मैंने कहा मैडम ये तो, हाँ मैंने यही बोला उसे भाई, मैंने कहा ये तो वशीकरण हो गया। कह रही उसके बाद मैं जो चाहूँगी वो करवाऊँगी आपसे। मैंने कहा मैडम आप ये तो सारी चीज़ें ठीक है लेकिन सब्सक्राइब कर लो, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट वहाँ पे भी आता रहता है। भाई का इंस्टाग्राम भी यहाँ स्क्रीन पर आ रहा था, आप जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। और बस यार हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेजर चंक है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, जय बजरंगबली। पर आपने ये नहीं बोला भाई, आपने मेरे को कॉल करने का मोटो क्या? मैंने यही उसको बोला कि आपको मेरे से क्या चाहिए। तो उस बंदी का मेरे पास पता है मतलब, उस बंदी ने सिर्फ मेरे को ये बोला मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे से कह रही कि सॉरी यार भगवान माफ़ करना, मेरे से कहती कि मेरा सिर्फ आपसे ये है कि मैं ऐसे किसी को तो बोल नहीं सकती हूँ, मैं आपसे पर्सनली मिलूंगी, मैं आपको अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करूंगी, आप देखोगे आप मुझे पहचान जाओगे, शायद आप मेरे साथ फोटो भी लो, मेरे से ऐसे बोलती। मैंने कहा मैडम वो तो चलो ठीक है लेकिन करना क्या है? कह रही जब मैं यहाँ पे इंडिया हूँ तो मुझे 14 साल के 6 बच्चों के क्या कहते हैं ओ नहीं 14 साल कह रहा हूँ, 14 से 24 साल के 6 बंदों के मुझे स्पर्म कलेक्ट करके दिला देना। और मैंने कहा इसलिए कॉल कर रही मैं थी इसलिए कॉल कर रही है। और मैंने बोला आप, मैंने ऐसे पूछा भी कि आप मेरे को करोगे क्या? तो कह रही आप ले लेना, एक बच्चे का 1 लाख रुपए ले लेना स्पर्म का। और मैंने कहा मैडम मैं सागर डोनर नहीं हूँ ना, मैं सागर मैं ये सब करूँगा, क्या बातें करते हैं मतलब। लेकिन ये मैंने जो आपको बात बताई है ना भाई कि वो इंडस्ट्री से थी, उसके पीछे का लॉजिक ये बिल्कुल सही है कि एक्चुअली में वो थी भाई, उसने मुझे कुछ कुछ ऐसी जैसे कहानियाँ बताई ना किसी के बारे में कि ये था उस टाइम पे, वो था, आपको पता होगा, आपको ये पता होगा, वो सारे एक सर्टेन मेरे को इवेंट बताए।
तो मुझे ये तो पता चला कि वो बंदी जेन्युइनली कुछ बिलीवेबल लग रही थी ये वाली बात। थी वो बात। हाँ। फिर मैंने बोला मैडम ठीक है चलो आप जब इंडिया होता तब मेरे को फ़ोन करना। यहाँ पर मुद्दा क्लोज हुआ। फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। फिर वो कहती भूल ना जाना, मैं आऊँगी ज़रूर और मुझे स्पम चाहिए बस। मैंने कहा मैडम ठीक है, मैंने कहा बस। और भाई जैसे आप लोकेशंस पे भी जाते हो, हाँ तो उसके अराउंड भी कुछ आपने करा नया, कुछ एक्सपीरियंस? भाई अभी रिसेंटली मैं जब गुरुजी के पास था तो उसके थोड़े टाइम बाद ही मैं वहीं से ही एक लोकेशन पे गया, क्योंकि कंटेंट तो मैं कुछ डाल नहीं रहा था। तो मैंने शायद इस पॉडकास्ट पे भी बता रखा होगा कि क्या कहते हैं, एक हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में बात करी होगी कभी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। भाई एक हॉन्टेड बिल्डिंग है यूपी के अंदर, कई बार मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, 4 से 5 बार। वहाँ पे मतलब वहाँ के लोकल लोग अब मुझे जान चुके हैं कि भैया आते हैं, भैया वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वही मेरे को बताते हैं कि भैया यहाँ पे ना कुछ कांड हो गया, फिर से एक बार आपको आना पड़ेगा। हाँ। लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उस घर में कई लोगों ने अपने आप को मार भी लिया है। किसी एक गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर था, उसकी वाइफ ने वहाँ पे अपने आप को पंखे पे लटका लिया था, तो उसकी डेथ हो गई थी। एक आदमी वहाँ पे पागल हो गया था, उसकी मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो डाली हुई है। मतलब उस बंदे से मैं खुद पर्सनली मिल के आया हूँ, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी है। वो बंदा उस बिल्डिंग की छत पे ही रहता है पूरे टाइम। अच्छा। तो वो ऐसे 3-4 बिल्डिंग है, वो सारी कनेक्टेड है। तो काफ़ी हॉन्टेड वो भाई बिल्डिंग है। और उसमें एक लड़की ने ड्रग्स लेके अपने आप को मार लिया था। एक शायद मैंने किसी पॉडकास्ट पे ही बताया था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, साथ में रहते थे, तो लड़की ओवर ड्रग करती थी, तो उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे, वो अपने घर से लड़के आ गई थी। उसके बाद भाई जब ये मेरे को बोलते हैं कि एक कांड हुआ है, तो मैंने कहा कि अब क्या कांड हो गया, ये बिल्डिंग ख़त्म नहीं हो रही। लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बार बार इसी बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग बोलता रहता है और तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कि भाई अब मैं नहीं आ पाऊँगा। कह रहा भैया एक बार आप आ जाओ, आप वीडियो डालोगे 100% लोग बिलीव करेंगे। तो उसने बोला आपको एविडेंस मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो भाई वहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे केसेस तो हो चुके होते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। और जेन्युइनली उस पूरी बिल्डिंग के आसपास मतलब 1000-2000 गज के बीच में कोई बंदा आसपास भटकता नहीं है शाम के टाइम पे। दिन में लोग निकलते हैं, लेकिन दिन के बीच में सुनसान ही रहता है। दिन के बीच में रहते हैं, शाम को वो सुनसान रहता है। तो उस बिल्डिंग के पास भाई मैं शाम को जाता हूँ और करीब 11:30 बज रहे होते हैं, क्योंकि आसपास ना गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं और घर भी हैं बहुत सारे। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे जाने के बाद देखता हूँ कि भाई कुछ ना ब्लड के निशान लगे होते हैं वॉल्स पे। तो मैं उस सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ अपना, वही जो मेरा बंदा है वहाँ पे। तो वो मेरे को कहता है भैया यहाँ पे थोड़े टाइम पहले ना 6-7 बच्चे खेल रहे थे। तो 6-7 बच्चे जब यहाँ पे खेला करते थे, तो उनके खेलने के बाद क्या होता था, उनमें से एक बच्चा ऐसा था कि वो अपने सारे बच्चों के साथ शाम को घर तो चले जाता था, लेकिन हर शाम वो उस बिल्डिंग में आया करता था। और भाई छोटा बच्चा था, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल का बच्चा होगा। तो उसके पेरेंट्स उसे पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती बुलाते थे कि भाई ये बच्चा यहाँ पे बार बार इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे ही क्यों आ रहा है स्पेसिफिकली। तो मैंने उसको बोला कि और क्या ऐसी स्टोरी है। तो उसने बोला ये बच्चा भैया हर रात को यहाँ पे आता है और यहीं आके बैठ जाता है जहाँ पे वो खेला करता है। लेकिन भाई एक बच्चे को तो डर लगता ही है ना कि एक बच्चा ऐसी जगह पे कैसे जा सकता है। हम जैसे लोग नहीं जा पाते कई बार ऐसी जगहों पे। तो वो बच्चा वहाँ पे नेक्स्ट डे जाता है। नेक्स्ट डे मतलब जो भी मतलब इंसिडेंट होगा उसके नेक्स्ट डे जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि बच्चा खेल रहा है, फिर सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चा वहाँ पे और बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन सडनली भाई क्या होता है, वो बच्चा ना अपना सर क्या कहते हैं दीवार में मारने लग जाता है, हिट करने लग जाता है। कभी इस वॉल पे, कभी इस वॉल पे, कभी नीचे की तरफ, और चिल्ला रहा होता है कि मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़। और सारे बच्चे उसके एविडेंट होते हैं, सारे बच्चे उसको देख रहे होते हैं कि वो सर को बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, और सबको ये लग रहा है कोई, और वो सबको बोल भी रहा है कि ये मेरे को मार रहा है, मेरे को छोड़ दे छोड़ दे। और वो बच्चा अपना सर हिट कर रहा होता है। अब यही रीज़न मेरा वहाँ पे जाने का था कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वो ब्लड के क्लॉट देखे कि वहाँ पे वो ब्लड मतलब जमा हुआ है उस पूरे वॉल के अंदर, कि कभी इस वॉल पे, कभी इस वॉल पे, कभी यहाँ पे। तो मैं जब जाता हूँ तो ये सब कुछ देखता हूँ। मैंने बोला कि फिर क्या हुआ भाई? कह रहे ये बच्चा जब अपना सर पटक रहा होता है दीवारों पे, और उसके बाद वो बच्चा उस फ्लोर से जंप करके उसकी बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके बाद से उस बिल्डिंग से आवाज़ें आने लग जाती हैं, चीखने चिल्लाने की, रोने की। तो
सारे बोलते हैं कि भाई उस बच्चे की डेथ हो गई है ऑलरेडी, ये इतना हॉन्टेड है, यहाँ पे आत्माओं का वास है, इतना सब कुछ हो चुका है। तो मेरे को लगता है, और मैं उसको ये भी बोलता हूँ कि भाई अगर बच्चा मरा था तो आपने यहाँ पे कुछ कराया क्यों नहीं? कह रहा भैया आप आते हो तो आप सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके चले जाते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद, और जेन्युइनली भाई वहाँ पे ना अब एक मंदिर बनाया है साथ में ही, कि वहाँ पे पूरे टाइम उन्होंने एक रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है जिसमें भगवान का नाम जब चलता रहता है, सो डैट वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी कम हो जाए। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो बंदा मेरे से कहता है भैया मैं जा रहा हूँ, अब आप यहाँ पे रुकना, इन्वेस्टिगेशन करना। मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, अपने डिवाइसेस सारे यूज़ करता हूँ, जितने भी मेरे इक्विपमेंट हैं पैरानॉर्मल के। जब मैं भाई वहाँ पे कम्युनिकेट करता हूँ तो उस बच्चे से मेरा कम्युनिकेशन होता है कि क्या आप यहाँ पे हो, आपको किसी और ने मारा था? तो वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई और एंटिटी है जिस वजह से मेरी यहाँ पे डेथ हुई है। जब मैं सवाल कंटिन्यूसली पूछता रहता हूँ, फिर मैं वहाँ पे पूछता हूँ कि क्या वो यहाँ पे है? तो वो कहता है हाँ वो मेरे को, मतलब वो एंटिटी यहाँ पे है, वो मुझे देख रहा है। तो मैंने लगा कि आप उससे बोल सकते हो, मेरे से बात कर सके। तो वो बच्चा मुझे आंसर कर रहा है मेरे डिवाइसेस पे कि मैं यहाँ पे ये है, लेकिन ये आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको आंसर नहीं करना चाहता। फिर मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे हो तो मुझसे बात करने की कोशिश करो, आपका रीज़न क्या है यहाँ पे रहने का? तो वो बच्चा सारी चीज़ें कहता है कि भाई ये यहाँ पे है ज़रूर, लेकिन ये आपको आंसर नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसी भी एंटिटी और हैं जिस वजह से ये बच्चा डिस्टर्ब हुआ होगा, तभी इसने वो किया। तो मैं उससे पूछता हूँ कि यहाँ पे और भी एंटिटीज़ हैं? तो बच्चा आंसर कर रहा है कि वहाँ पे और भी आत्माएं हैं, ये सिर्फ अकेला नहीं है यहाँ पे, इसकी वजह से नहीं, बाकी और भी आत्माएं हैं। फिर उसके बाद भाई वही थोड़ी सी टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब डिवाइस पे पता चलता है, अच्छा। हवा लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक लेज़र ग्रेड का भी मेरे पास डिवाइस है, मतलब वो अभी न्यू है, अभी कोई यूज़ भी नहीं करता। तो उसमें अब वो डिवाइस कैसे वर्क करता है, उसके अंदर ना इवेंट्स काउंट होते हैं। जैसे अगर कोई भी मूवमेंट होगी, तो जैसे एक डिवाइस रखा है, एक लेज़र पड़ रही है, लेज़र लाइट, अगर उस लेज़र लाइट के सामने ही कोई आएगा तभी उस डिवाइस के पास पता चलेगा कि यहाँ पे कोई आया हुआ है। और उस लेज़र में जब उस लेज़र के आसपास कोई होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। जब उस लेज़र लाइट के सामने कोई आया, एक ग्रिड, वॉल पे एक ग्रिड बन जाती है, अच्छा। एक पूरा पैनल बन जाता है एक तरीके का। तो उसके सामने कोई आएगा तो उस डिवाइस पे क्या होता है भाई, वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली उस पर डिवाइस काउंट होते हैं। जैसे अगर मैंने एक बार हैंड मूवमेंट करी उस लेज़र लाइट के आगे, तो उस पर 1 लिखाएगा, फिर 2 लिखाएगा। तो जब हम उस डिवाइस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वो डिवाइस हमारा इस तरफ रखा था, हम दूसरे डिवाइस पे कम्युनिकेट कर रहे थे, और मैंने पीछे की तरफ देखा तो उस डिवाइस पे 183 काउंट हो रखे थे, मतलब 183 बार वहाँ पे उस एंटिटी की मूवमेंट हुई है जब मैं उस बच्चे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अरे भाई, अब कई लोग बोलते हैं कि भाई वो डिवाइस, मतलब कई डिवाइस है भाई, किसी को भरोसा होता है, किसी को नहीं होता है। लेकिन मैं उस डिवाइस को इतना ऑथेंटिक मानता हूँ कि भाई जब तक उसके सामने आप ऐसे करोगे ही नहीं, तब तक उसके ऊपर रीडिंग आएगी ही नहीं, वो तो उस पर वो काउंट आएगा ही नहीं। तो वहाँ पे जब मैं उस डिवाइस पे देखता हूँ 183 काउंट हो जाते हैं, और हम उस बच्चे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और वो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हमें लगा कि चल चला के छोड़ देते हैं, अगर कुछ होगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन 183 टाइम काउंट वहाँ पे होता है। और वो बच्चा बोलता है कि आपके पीछे ही तो है वो। फिर जैसे ही हम देख, और लॉजिक देखो कि जब वो हम पूछते हैं कि वो अभी कहाँ पे, वो कहता है, मैं कहता हूँ कहाँ पे है वो, मेरे सामने, आपके सामने, या हमारे पीछे है? तो वो कहता है आपके पीछे ही तो है वो। तो जैसे ही हम ऐसे पीछे की तरफ देखते हैं तो हम डिवाइस पे देखते हैं तो वो काउंट हमें दिखते हैं, वो रीडिंग दिखती है। उसके बाद भाई हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, वो बच्चा भी हमसे कम्युनिकेट करना बंद कर देता है। मैं उससे पूछता हूँ भाई कि हम जाएं नहीं जाएं, आप हमें परेशान तो नहीं करोगे? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। एक मैच्योर जो भी एंटिटी होगी वो शायद हैंडल हो जाएगी, वो समझ लेगी। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि आपको मैंने शायद एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में बताया था इस पॉडकास्ट पे, तो भाई वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, उसने मुझे आंसर नहीं दिया, लेकिन फिर मेरे को रुकना पड़ा था कि जब तक मैं इससे ना बोल दूं, क्योंकि आपने शायद सुना भी होगा, आजकल पॉडकास्ट पे चल रहा है गौरव तिवारी सर के बारे में। वो एंटिटी से डील तो करते थे, लेकिन एंटिटी को बुला लेते थे, लेकिन एंटिटी को जाने के लिए नहीं बोलते थे, या एंटिटी को क्या कहते हैं, मतलब माफ़ी नहीं मांगते थे कि मेरे से कोई गलती हुई हो। ऑल्दो वो स्पिरिचुअल भी नहीं थे, एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था उनका, जिस वजह से ये सब होता है। तो लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि भाई अगर आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे जा रहे हो,
आप किसी को परेशान कर रहे हो या किसी को जगा रहे हो या कोई ऐसी एंटिटी है, तो उससे अपनी बात क्लियर होनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया, मेरा मोटो क्या है आने का। मेरा मोटो आपको ये जानना है कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो, और अगर हो तो भाई मेरे पीछे मत आना, हमें फॉलो मत करना, कि आप सिर्फ उसको बार बार बुला लो लेकिन उसे जाने के लिए ना बोलो। तो उसके बाद क्या होता है भाई, मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ, नेक्स्ट डे मैं फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। वो बच्चा मेरे को सिर्फ यही बोल रहा है कि ये एंटिटी बोलना ही नहीं चाहती है। अच्छा। और मैंने पूछा कि ये हमें हार्म कर सकती है, वो कहते यस। पर करा उसने कुछ नहीं भाई हुआ आपको हाँ, तो। टचवुड करा कुछ नहीं, वो तो चलो हम स्पिरिचुअली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो वो हो सकता है, तो बस इस वजह से। लेकिन शक्ल से नहीं लगता। आजकल लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज या यूट्यूब पे कहते हैं यार ये तो बस क्या कहते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं होता हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब भाई पूजा पाठ कर रहा हूँ तो वो वीडियो थोड़ी डालेगा बंदा कि भाई मैं अब सुबह इतने बजे घंटी बजा रहा हूँ, इतने बजे घंटियाँ बजा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो वो हॉन्टेड बिल्डिंग भाई जेन्युइनली बहुत मतलब फेमस है उस लोकेशन में, उस एरिया में। वहाँ पे कोई भी जाता है शाम के टाइम पे, उसके साथ कुछ ना कुछ 100% होता है। मेरे साथ जब वो फर्स्ट सब्सक्राइबर गया था फर्स्ट टाइम पे, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरे चैनल पे भी वो वीडियो है। वो जब अपनी स्टोरी सुना रहा था कि भैया सागर भैया यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे उस बंदे को वॉमिटिंग हो रही थी उस वीडियो में। अरे बाप रे। मतलब अगर बंदा ऐसा भी बोले कि नहीं हो रहा, लेकिन वो बंदा बिल्कुल अपना नॉर्मल आया है शाम को, सही हेल्दी बंदा था, सुबह शाम रनिंग करने वाला बंदा, बहुत परफेक्ट बंदा। वो बंदा आया, वो बंदा भाई मेरे सामने वॉमिटिंग कर रहा है वीडियो के अंदर। मैंने कहा क्या होगा, कह रहा भैया मेरे को यहाँ से जाना है, मैं नहीं रुक सकता, मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो भाई ये एक हॉन्टेड बिल्डिंग की कहानी थी।